लगातार आप बने रहिए हमारे साथ। मैं हूँ रवि श्रीवास्तव, आप देख रहे हैं 100 न्यूज़। 100 न्यूज़ के जरिए हम आपको लगातार खबरों से अपडेट कराते रहते हैं। रायबरेली जनपद है ये, रायबरेली जनपद के कैपरगंज खोया मंडी में मैं खड़ा हूँ। आपको आज त्यौहार है, ईद का त्यौहार कैसे ईद मिलादुन्नबी का त्यौहार है। ऐसे में मुस्लिम समुदाय के लोग हमारे साथ हैं और नए लड़के सब युवा वर्ग हमारे साथ है और इनको भी इस बात की शिकायत है कि कहीं ना कहीं ज्यादती हो जाती है कभी कभी। ये नहीं होना चाहिए, इंसानियत होनी चाहिए। मीडिया का काम है हर पक्ष को रखना, हमारा काम है विश्लेषण करना, आपका काम बिल्कुल सही। ऐसे में कोई भी त्यौहार आए उसका स्वागत और वेलकम होता है, खुशी से होता है। कोरोना की जहाँ बात है, देश 6 महीने बंद रहा, 6 महीने में हालात भीख मांगने जैसे लोगों के हो गए। ये तो सोचने की बात हर आदमी समझ रहा है। ऐसे में बड़ा सवाल है आखिर कामगार लोगों के लिए कैसे ज़िंदगी चलेगी, कैसे त्यौहार बनेंगे, कैसे खुशियाँ आएंगी। सरकारें तो आएंगी, वोट मांगने आएंगे, पैर छुएंगे, वोट ले जाएंगे, भाग जाएंगे। अब मुस्लिम समुदाय के जो इस्तेमाल अगर आप सोशल मीडिया पर लगातार देखते रहते हैं कि साहब हमको वोट दीजिए, मैं सपा हूँ, हमको वोट दीजिए, मैं बसपा हूँ, मैं ओवैसी साहब हूँ, मैं बीजेपी हूँ, मैं कांग्रेस हूँ। ये क्या है? आप क्या कर रहे हैं ये हम इनसे जानेंगे, इनकी ज़बानी समझेंगे। आखिर आप हमारी तरफ क्यों मुखातिब हो रहे हैं और हमसे वोट मांग रहे हैं, और वोट मांगते हैं तो फिर हमको किस तरह धकेल देते हैं, हम कहाँ पड़े हैं, ये भी जानने की जरूरत है। सर हमारे साथ निसार भाई तूफानी सभासद के नाम से जाने जाते हैं और अगर इनके वार्ड की और इनके काम की अगर चर्चा की जाए तो कोई जोड़ नहीं है पूरे रायबरेली में। जितने भी नगर पालिका के अंदर वार्ड है उसमें सबसे नंबर 1 सभासद है। ये मीडिया कह रही है क्योंकि हम लोग देख रहे हैं, लगातार बहुत काम करते हैं। सर आज भाई क्या कहें? आज हमारे मोहम्मद साहब का जन्मदिन और ऐसे शुभ अवसर पर कह लीजिए मुस्लिम समाज के लोग खुशी का इजहार कर रहे हैं और जो खुशी का इजहार वो हर साल करते चले आए हैं, उस तरह से वो नहीं कर पा रहे हैं। क्या कारण? कारण यह है कि कोरोना को लेकर एक गाइडलाइन सरकार द्वारा दी गई जिसमें अंडर 100 पीपुल 100 के अंदर लोग अपने जुलूस को निकाल सकते हैं और उसका डिस्टेंस उन्होंने दिया है कि 1 मीटर पर 7 लोग। तो जाहिर सी बात है जब कभी कोई भी जुलूस निकलता है तो उसको कंट्रोल करना नामुमकिन है। अगर हमारा जुलूस निकल जाएगा तो यकीन मानिए 30-40 हज़ार का मजमा होना ही होना। बिल्कुल। इसलिए हम लोगों ने तय किया है कि हिंदू मुसलमान में एकता बरकरार रहे, रायबरेली का माहौल सदियों की तरह बरकरार रहे जैसे कि हम एक दूसरे से मिलते चले आ रहे हैं। यहाँ पे किसी तरह का कोई फल फसाद नहीं तो सबके लिए होना चाहिए। आप क्या मानते हैं? क्या आपको लगता है कि ऐसा कुछ कभी हो जाता है जिससे आप लोग महसूस कर जाते हैं? देखिए, कहने वाली बात नहीं है, आदमी महसूस तो कर ही रहा है कि एक पक्ष का जब जुलूस निकलता है तो उस पर किसी तरह की कोई कार्रवाई नहीं होती है और ना ही ज़्यादा उस पर रोकथाम होता है। लेकिन मुस्लिम समाज इस समय कहने में मुझे कोई गुरेज नहीं है, साफ शब्दों में अपनी बात को कह रहा हूँ। मैं पूछ भी सीख रहा हूँ, मुस्लिम समाज का अगर जुलूस निकलता उसी अंदाज में जिस अंदाज में अभी 2-3 दिन पहले कार्यक्रम हुए तो निश्चय ही मुस्लिम समाज के लोग और युवा लोग घरों से उठा लिए जाते और उनके पर कुछ धाराएं लग जाती। उनकी लाइफ बर्बाद हो जाती। बिल्कुल। ऐसे में हम लोगों ने आपस में तय किया है कि किसी तरह का कोई हल फसाद न हो। सरकार की गाइडलाइन के हिसाब से हम अपने इस कार्यक्रम को शांतिपूर्वक संजीदगी से मना लें। खुशी का त्यौहार और खुशी का त्यौहार है। हम लंगर तकसीम कर रहे हैं, लोगों को, गरीबों को बांट रहे हैं लंगर तकसीम करके और अपनी खुशियों का इजहार टुकड़ों में कर रहे हैं।
ताकि किसी तरह की कोई अव्यवस्था न फैलने पाए। कुछ सवाल हमारे और हैं आपसे, क्योंकि आप राजनीति में सभासद हैं, जाने माने सभासद हैं। हमारा सवाल ये है, चुनाव तो सर है, आप भी समझते हैं, रोज खबरें चल रही हैं सोशल मीडिया के जरिए, हर पार्टी का आप लगातार देखते आ रहे कौन क्या कह रहा है, साहब आप हमारे साथ आइए, हमारे साथ आइए। आप देख रहे हैं 2022 का विधानसभा चुनाव नहीं होगा, क्या स्थिति है। मुस्लिम समुदाय हमेशा कहीं न कहीं समर्थन के भाव में रहता है कि भाई हम इधर समर्थन कहीं ना कहीं रास्ता मिलना चाहिए। फिर इस तरह की जो गाइडलाइंस है विरोध, आप तो बड़े प्यार से इस चीज़ को निभाते हैं, लोग ऐसी निगाहों से क्यों देखते हैं, जब वोट लेने आएंगे तो कैसी निगाहों से देखते हैं। देखिए ऐसा है कि इस समय जो पॉलिटिक्स चल रही है ऑल ओवर इंडिया, जी मैं यूपी की बात नहीं कर रहा, ऑल ओवर इंडिया, जी ज़्यादा से ज़्यादा नेता, बड़े से बड़ा नेता, जी वो स्वार्थ के चलते राजनीति करता है, अपना उल्लू सीधा करता है जी, और इसके शिकार हमेशा जी। आवाम, गरीब आवाम हुई है। जी आज हमारे मुद्दे मेन है महंगाई के। जी हमारे मुद्दे त्योहार इतना इम्पोर्टेंट नहीं जितना कि महंगाई मुद्दा है। जी सीमेंट के दाम बढ़ गए, सरिया के दाम बढ़ गए, जी और डीजल के दाम बढ़ गए, पेट्रोल के दाम बढ़ गए, कड़वा तेल डालडा के दाम बढ़ गए, और देश बिक रहा है, देश बिक रहा है। और कभी किसी ने नहीं सोचा होगा इन लोगों ने कि ट्रेनें भी बिकती हैं, रेलवे स्टेशन भी बिकते हैं, एयरपोर्ट भी बिकते हैं, LIC भी बिकती है, और इस तरह से काम होते हैं, कभी जिंदगी में किसी ने नहीं सोचा था। आज हमारा मुल्क बिक रहा है, हम गरीबी से जूझ रहे हैं, मुफलसी से जूझ रहे हैं, और खाने के लाले पड़े हुए हैं गरीबों के। सरकार इस पर चिंतित नहीं है। आवाम आपके साथ है, जनता है, यहाँ पर लोग हैं, आम आदमी भी है, कामगार भी है, रोजगार के लोग भी है, मगर रोजगार की स्थिति खराब है, ये आप मानते हैं। महंगाई बहुत चरम सीमा पर है। ऐसे में जनता से निगरानी है। आप लोग भी हमें बताएं कि 2022 के चुनाव में युवा वर्ग इस समय इस तरफ कैसे खड़े होंगे। आप हालात देश के देख रहे हैं, कैसे चलेगा, किसको वोट करेंगे। अखिलेश यादव के साथ हैं आपकी बात। अखिलेश यादव आवाम है रायबरेली जनपद की, और त्यौहार का मौका है। 100 न्यूज़ के जरिए हम कुछ ओपिनियन भी आपको लगातार दिखा रहे हैं, थोड़ी थोड़ी पॉलिटिक्स भी बीच बीच में हम पूछ ले रहे हैं। उसका कारण ये कि दर्शक भी इस इंतजार में बैठे हैं, इधर क्या हो रहा है, उधर क्या हो रहा है, उधर क्या हो रहा है, हालात जानने की ज़रूरत है। आवाम है, नए लोग हैं, लड़के हैं हमारे साथ, और कुछ बुजुर्ग भी, सीनियर भी लोग हैं। हम जानेंगे 2022 के चुनाव में किस तरह की स्थिति बनने वाली है, इसकी आवश्यकता है, इसकी ज़रूरत है उत्तर प्रदेश की, देश का सबसे बड़ा राज्य। आप बताइए कौन आ रहा है? अखिलेश यादव आ रहे हैं। कौन आ रहा है बेटा? अखिलेश यादव। अच्छा, किसको वोट दे रहे हैं? अखिलेश यादव। अच्छा, 2022 में अखिलेश यादव वोट आ गई आपकी? नहीं तो पर जिताना चाहते हैं। जिताना सपोर्ट फुल है। जी, फुल अखिलेश सपोर्ट यादव फुल सपोर्ट। जी। और सर बताइए, अखिलेश यादव सरकार रायबरेली जनपद की स्थिति आप देख लीजिए। अखिलेश यादव काबिल मुख्यमंत्री और काबिल मुख्यमंत्री हैं, इनसे जानना चाहेंगे काबिलियत बताइए, काबिलियत बताइए। नहीं है, मतलब उसके अंदर है, मुख्यमंत्री का जज्बा है। काम किया है, काम नगर पालिका में दिखा दीजिए थोड़ी नगर पालिका के बारे में। रेवली शहर की नगर पालिका नगर क्या है, क्या है नगर पालिका? नाली बिचा रही है, अंदर तक सभासद देखिए, आइए। आइए अंदर भी देखिए। 1.5 साल हो गए, पत्थर बदलाने के लिए कहा गया, अभी तक पत्थर नहीं बदलेगा नगर पालिका। ऐसा है, क्या नगर पालिका के आप ये जब किसी भी क्षेत्र का नेतृत्व करने वाला सभासद मुझे वहाँ कुछ मिली नहीं एक्टिव रहता है तो उस वार्ड का विकास होता है। आप क्या अध्यक्ष जी एक्टिव नहीं है क्या? हम अपने सभासद पहले चैनल से बात करते हैं। पहला चैनल है सभासद का, दूसरा चैनल आप चेयरमैन अपना का, पक्ष तीसरा है रखते होंगे ना विधायक का। प्रतिनिधि के सामने, हाँ, अध्यक्ष के हाँ, सामने। ये इलाका जो है ये है 100 नंबर नीता का है, 70 नीता है। सड़क अगर अली मियां चौक हम देखें तो पूरी सड़क किला बाजार तक गायब है। बहुत अच्छे सवाल आपने पूछा। लोग गिर रहे हैं, चोटें खा रहे हैं, उसको क्या है? बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा है। हम चेयरमैन के साथ लगभग 18-20 सभासद आगरा और जयपुर के टूर पर थे। वहाँ पर मैंने आगरा में अजमेर में हमने अध्यक्ष जी से बात की कि अध्यक्ष जी सहारो कहता गुलाब रोड, किला बाजार और खालिश हाट और किला बाजार की रहे साल गुजर गए नगर हम पालिका। आपको पूरी बात बता रहे हैं। क्या
सकते हैं खतराना से लेते हुए चंपा देवी मंदिर तक की रोड की स्थिति जर्जर है, बस से बदतर है। वहाँ पर उन्होंने हमको आश्वासन दिया, वादा भी किया। ये वादा कितने समय हुआ? यह लगभग 4-5 महीना हो गया, लगभग 4 महीना। उसके बाद तीसरे दिन वहाँ से वापसी के बाद हमने इसका एस्टीमेट बनवाया 70 लाख का। मैंने खुद नपवाया उस रोड को, और इधर हाल ही में उसका जो है हमने बढ़ोतरी और करवा दिया है। ये रोड ग्रीन व्यू तक जा रही है और खतराना से इसको हम मिला रहे हैं। 1 करोड़ कुछ का एस्टीमेट बन चुका है। 20 तारीख के बाद डीएम के यहाँ ये फाइल जा रही है और उनकी संतुष्टि के बाद काम वहाँ पे लगेगा। और ये सच है कि इससे पहले की हम बात तो पूरी करेंगे, क्योंकि इससे पहले भी जो लोग थे उनका भी दायित्व है वो मुस्लिम एरिया का डेवलपमेंट करते, क्योंकि मैं खरा बोलता हूँ, इसीलिए हमेशा बुराई में मेरा नाम 1 नंबर पे आता है। उनको मन्नी को फोन किया जाता है तो मन्नी काम करते थे कैपरगंज में। मुकेश श्रीवास्तव को फोन किया जाता है तो वो कहते हैं मैं बाहर हूँ। हाँ, क्या लगता है आपको नगर पालिका चुनाव आएगा तो किस तरह से नगर पालिका चुनाव में मैं मुकेश श्रीवास्तव के साथ था। अगर अब वो वोट मांगने आएंगे उनको वोट नहीं दिया जाएगा, भगा दिया जाएगा मोहल्ले से। की सड़क खराब है, आप मानते हैं कौन जिम्मेदार है? अच्छा, ये इलियास साहब थे जब कभी काम किया उन्होंने। देखिए आप बात ये भी जरा जानते रहिए, वो सुनते थे ये गाड़ी तो उतरने ही नहीं देते। पसंद की बात अलग होती है, काम की बात अलग होती है। अगर हम काम की बात करें तो इलियास साहब ने नगर पालिका में काम किया। मुकेश जी और पूर्णिमा जी को भी लोग कह रहे हैं कि अगर वाकई, और ये सौतेलापन होना भी नहीं चाहिए, अगर अली मियां चौक की सड़क की हम चर्चा करें या मुस्लिम के आबादी की सड़क की चर्चा करें तो आखिर ऐसा क्यों होता है? काम नहीं होता है। लोग हैं, हम जानेंगे कि आखिर सड़कें क्यों नहीं बन रही हैं। और जब कभी इस तरह की बातें आती हैं तो जरूर कुछ तो आवाज़ उठेगी। जनता है, आवाम है, चुप नहीं बैठेगी, जवाब देगी। आपको चुनाव में जवाब देगी और किस जवाब का इंतजार? देखिए वक्त बदल गया है, रमेश साहब वक्त बदल गया है। अब युवाओं में भी एक जोश है। बिल्कुल सर, मैं साफ शब्दों में बता दूं कि जिस उम्मीद के साथ जनता चुनाव जिस नेता को जिताती है वो 5 साल के लिए बिल्कुल आइस पाइस खेल लेती है, खो जाती है। अब तो काम जो करेगा वही वार्ड में राज करेगा और जो काम करेगा वही शहर में राज करेगा। सुन लिया, जो काम करेगा वही रहेगा।